हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन पीएनजे इन्वेस्ट ट्रेडर। फ्रेंड्स, जो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ उस वीडियो में मैं आपको प्राइस और टाइम के बिहाफ पे निफ्टी का एनालिसिस कर रहा हूँ। और ये सिंपल एक इलियट वे भी है और इसमें मैं कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा पता नहीं रहा हूँ, केवल प्राइस और टाइम जो हमको चाहिए, ठीक है, जो एक्चुअली ट्रेड होता है प्राइस और टाइम उसके बिहाफ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, इंडिकेटर फेल हो सकते हैं और आपका वेव्स फेल हो सकती है, बट यहाँ पे प्राइस और टाइम उसके बिहाफ पे हम पिछला हिस्ट्री हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे और आगे हम लोग उसको प्रिडिक्शन करेंगे। तो लेट्स सी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शायद बहुत कम लोग जानते होंगे जो मास्टर ऑफ द इलियट वेव थ्योरी में जिन्होंने पढ़ी होगी या फिर जो उसमें काम करते होंगे, एडवांस इलियट वेव। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ पढ़ी होगी और बाय डेप्थ में पढ़ी है। और अगर आपको और डीप समझना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और क्या बोलते हैं, आप मेरे कोर्स को यहाँ पे दोस्तों कुछ पैसा कुछ अर्न करने के लिए आपको जो मैंने साल भर लगाया ना, तो मैं हो सकता है आपको एक महीने पूरा समझा दूंगा, बट आपका टाइम कंज्यूम यहाँ पर कम हो जाएगा, इसीलिए फीस ले रहा हूँ। अदरवाइज भाई 1,000 ना मेरा कुछ हो रहा है ना किसी का कुछ हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी, हम लोग फिर भी आपको मैं समझाता हूँ। चैनल पर नए हैं, चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पे मैंने ये आज का दिन का टाइम है, यहाँ पे निफ्टी का ये निफ्टी डेली प्राइस टाइम एनालिसिस है। यहाँ पे जब मार्केट गिरा था 26,500 के आसपास, 26,200 या 250 के आसपास जो भी था उस टाइम पे मार्केट, ठीक है, तो यहाँ से लेकर ये वाली जो वेव है यहाँ पर ये इम्पल्स, ये पूरी इम्पल्स, देन इसका करेक्शन। आपको पता है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड होता है तो इम्पल्स करेक्टिव, इम्पल्स करेक्टिव, इम्पल्स करेक्ट, और ये फिर मार्केट अप ट्रेंड होती है तो इम्पल्स करेक्टिव, इम्पल्स करेक्टिव। तो दोस्तों जिंदगी में भी करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कोई ज़िंदगी में खुशी खुशी रहेगी, किसी के लाइफ में दुखी दुख रहेगा। तो लाइफ का टर्निंग पॉइंट एज ए मार्केट की तरह है। तो ये जो इम्पल्स बना यहाँ से लेकर हम लोग इसको मेजर किया, मैंने इसको यहाँ पर 2970 पॉइंट का फॉल आया, 11.42% पॉइंट ये फॉल आया और 36 बार में और 55 डेज में और 10.86 बिलियन। दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज, दिस इज द नंबर ऑफ बार्स एंड दिस इज द पॉइंट कि कितना फॉल हुआ। ठीक है, अब हम कंपैरिजन कैसे करेंगे हम लोग, मैं निकालता हूँ आपको। उसके बाद मैं आया इस पे वेब पे, ये जो हमारी करेक्टिव वेज की, यहाँ पे हमारा ऊपर की तरफ जो मैं लगाता हूँ 1453, 6.45.9 बार, 13 डेज और 3.5 बिलियन। ये जब पुल बैक के लिए गया था तो मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक, तो कंक्लूजन क्या हुआ जरा अगर हम निकालेंगे इसको, तो इट मीन जब कंक्लूजन वापस पुल बैक गया तो पुल बैक के लिए हमको क्या देखा रहा, 48.9% ये पुल बैक किया और 25% यहाँ पर जो बार बनी थी उसके बिहा पे मैं कंपैरिजन किया इन दोनों को, 25% यहाँ पे ये जो यहाँ पर हमारा 36 बार बनी थी वो हमारे 9 बार में चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे और जो हमारा वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट हुआ है तो यहाँ पर 32% वॉल्यूम हमारा अपर की तरफ गया। ठीक है, तो ये हमको ए बी सी, ये मैंने ए बी सी ले रखा है, इसमें हमारा इम्पल्स है और ये हमारा करेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमको क्या मिलने वाली जानकारी, नेक्स्ट वेव के लिए आपको जानकारी मिलनी कि अगला वेव क्या है। अगला वेव यहाँ पर हम इम्पल्स यहाँ से लेकर यहाँ मेजर किया, ये वाला इम्पल्स हमारा 1924 7.72% फॉल पॉइंट एंड 29 बार, 42 डेज एंड 7.89 बिलियन। ठीक है, ये हमारा इम्पल्स का हुआ, हमारा 7.5% के आसपास क्रैक हुआ। पहले हमारा दोस्तों क्या होता है ना, कभी मार्केट जब गिरता है तो बड़ा शार्प फॉल होता है, उसके बाद धीरे धीरे सेलिंग कम होते जाते हैं। ऐसे जब मार्केट चढ़ता है ना, बहुत हाई प्रेशर आता है, लास्ट में सेलिंग यहाँ पर खत्म हो जाता है, वॉल्यूम यहाँ पे कम होता जाता है। तो इसी चीज़ को आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, यही चीज़ आपको यहाँ पर देखेगी 962, यहाँ पे 962। ठीक है, यहाँ पर ये पुल बैक गया और यहाँ पे तुम्हारा 0.7 बार
और 8 डेज एंड 2.6। तो ये मैं कंक्लूजन निकाला 50% के आसपास इसका करेक्शन था, 50% ये वापस पुल बैक गया, दिस इज द पुल बैक, राइट। उसके बाद 24.1% हमारा बार, हम जो हमारा नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज हैं, ठीक है, 100 में से 24% पुल बैक गया। देखो प्राइस ऊपर गया लेकिन टाइम हमारा कम लगा, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। यहाँ पे हमारा 32.9%, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम भी इसके साथ अप गया, राइट। अब हमको क्या मिला, कम से कम अपने को ये मिल रहा है कि करेक्शन अपने को सेम मिल रहा है, राइट। करेक्शन अपने को लमसम सेम जितना इम्पल्स जितना ये पुल बैक जा रहा है उतना ये पुल बैक जा रहा है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट हमारा ये बना है, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पर जाता हुआ फिनिश दिख रहा है हमारा 1846, 7.5% ये भी करेक्ट हुआ है। 17 बार जो 29 बार में था यहाँ 17 बार में चला गया और नीचे पॉइंट और ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि प्राइस हमारा कम गया है, ठीक है। प्राइस हमारा कम गया लेकिन जल्दी मतलब इमीडिएट बार में गया है और 26 डेज में चला गया, ये भी आपको ध्यान देना। और 4.95 लेकिन जो वॉल्यूम है ना दोस्तों, वो वॉल्यूम यहाँ पे कम हो गया है। सेलिंग प्रेशर यहाँ, प्राइस तो जा रहा है, प्राइस फास्ट गया लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे कम हुआ, ठीक है, बेचने का प्राइस यहाँ पे कम हुआ। और पुल बैक अभी जो प्रेजेंट जो भी कंटिन्यू चल रही है हमारी ये वाली वेव, हो सकता है भाई यहाँ पर ये चला जाए, क्योंकि यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ अगर ये यहाँ तक जाता है तो 706 के आप 3.5% अप हो गया है। और 4 बार 6 डेज और 1.5 टू बी कंटिन्यू। अभी फिलहाल मैंने इसको कंटिन्यू डाला है, YZ एंड ये वाली जो वेव बनेगी हमारी, जो भी वेव बनेगी इम्पल्स एंड करेक्शन। तो कंक्लूजन क्या है, प्राइस हमारा 38% यहाँ पर करेक्ट हो गया है। अगर रिट्रेसमेंट भी लगाते हो इम्पल्स तो 38% हमारा यहाँ पर करेक्शन हो गया है। और 23.5 के आसपास हमारा यहाँ पे बार का जो है, लेकिन नॉर्मली 25-24 के आसपास है, लेकिन अभी 1-2% का और पॉसिबल है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ पे कम हुआ है, ठीक है। तो आशा अभी आपको इस चीज़ से क्या मिला, इस चीज़ का आपको क्या मिला कि ये वाली जो वेव है ये या तो अगर सेलिंग आएगा तो यहाँ पे 38% के आसपास ये फाइनल करेक्शन रहेगा, ठीक है। यहाँ से अगर नीचे गिरना होगा, लेकिन अगर 50% करेक्शन होता है तो मेरे अकॉर्डिंग ये इतना 50% अकॉर्डिंग हो ये करेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे एटलीस्ट ये जो जा रहा है मेरा यहाँ पे 22,800 लेकर 23,000 के आसपास मैक्सिमम यहाँ पे निफ्टी को जाना चाहिए, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन भी हमारा यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये था एक प्राइस और टाइम के बीच में, हमारा चार्ट एनालिसिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, और नहीं आ रहा तो आप देखिए, करेक्शन करिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।